अस्सलाम वालेकुम। आज है क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 और टॉपिक है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ साल्ट्स। तो साल्ट के प्रिपरेशन के टोटल 5 तरीके हैं, लेकिन इनमें से 4 जो तरीके हैं उनके ज़रिए जो साल्ट की फॉर्मेशन होती है वो साल्ट वाटर में सॉल्युबल है, और जो 5th टाइप है उसके ज़रिए जो साल्ट की फॉर्मेशन होती है वो है इनसॉल्युबल इन वाटर। फर्स्ट, देयर आर 5 मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ साल्ट। 5 तरीके साल्ट को प्रिपेयर करने के लिए। Among these 5 methods, 4 methods are used to prepare soluble salt. इनमें से 4 ऐसे तरीके हैं जिनके जरिए हम soluble salt की प्रिपरेशन करते हैं। And one method is used to prepare insoluble salt. और एक ऐसा तरीका है जिसके जरिए हम insoluble salt की फॉर्मेशन करते हैं। तो methods of preparation of soluble salt. Soluble salt बनाने के तरीके। Soluble salt कितने तरीकों से हम बना सकते हैं? तो रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल्स। एसिड की रिएक्शन जब हम मेटल के साथ करें उनके जरिए जो साल्ट बनता है उस साल्ट को हम नाम देते हैं सॉल्युबल साल्ट। तो रिएक्शन इन विच एन एसिड रिएक्ट विद मेटल एंड इट प्रोड्यूस या इट फॉर्म साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर जो साल्ट बनेगा जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, वहाँ पर जो साल्ट बनेगा वो वाटर में सॉल्युबल होगा। इसको हम नाम देते हैं डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं इसको। तो एसिड प्लस मेटल प्रोड्यूस साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, तो ये साल्ट भी वाटर में सॉल्युबल है। जिस तरह सल्फ्यूरिक एसिड जब रिएक्ट करे मैग्नीशियम मेटल के साथ तो मैग्नीशियम सल्फेट, ये जो साल्ट है ये वाटर में सॉल्युबल है, साथ में हाइड्रोजन गैस की प्रोडक्शन भी हो जाए। इसी तरह अगर HCl ले ले एल्यूमिनियम के साथ मेटल के साथ ट्रीट करे तो फॉर्मेशन एल्यूमिनियम क्लोराइड के हो जाते हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस भी रिलीज। तो यहाँ पर जो साल्ट बन रहे हैं ये वाटर में सॉल्युबल है। सेकंड मेथड क्या है? रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस। जब हम एसिड की रिएक्शन बेस के साथ करते हैं, व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद बेस इट फॉर्म साल्ट एंड वाटर। यहाँ पर जो साल्ट बनेगा एसिड और बेस के नतीजे में वो साल्ट भी वाटर में सॉल्युबल होगा, और इस रिएक्शन को हम नाम देते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या नाम देते हैं? जिस तरह के ये एक एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा, साल्ट और वाटर की फॉर्मेशन होगी। HCl इज एन एसिड, NaOH इज अ बेस, फॉर्मेशन NaCl, ये एक साल्ट है जो वाटर में सॉल्युबल है और साथ में वाटर। HNO3 नाइट्रिक एसिड, KOH एक बेस के साथ रिएक्ट करेगा, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट बनाएगा और साथ में वाटर बनाएगा, ये भी साल्ट वाटर में सॉल्युबल है। थर्ड मेथड, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटालिक ऑक्साइड। जब कोई एसिड मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करे तो व्हेन एसिड, फर्स्ट मेटालिक ऑक्साइड किसे कहते हैं? जब कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे तो उसको हम नाम देते हैं मेटालिक ऑक्साइड। तो अगर कोई फर्स्ट ग्रुप का मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे तो फर्स्ट ग्रुप के 2 एटम्स होंगे मेटल्स का, ऑक्सीजन का एक। सेकेंड ग्रुप का अगर कोई तो सेकेंड का एक और ऑक्सीजन भी एक। तो इसी तरह तो व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद मेटालिक ऑक्साइड इट फॉर्म साल्ट एंड वाटर। तो यहाँ पर जो साल्ट बन रहा है वो भी वाटर में सॉल्युबल है। एसिड प्लस मेटालिक ऑक्साइड, साल्ट प्लस वाटर। जिस तरह HCl एक मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, सोडियम ऑक्साइड, NaCl, यहाँ पर जो साल्ट बन रहा है ये भी वाटर में सॉल्युबल है। सेकंड, सल्फ्यूरिक एसिड कॉपर ऑक्साइड के साथ मेटालिक ऑक्साइड कॉपर सल्फेट बनाता है साथ में वाटर। तो यहाँ पर जो साल्ट बन रहे हैं, यहाँ पर जो साल्ट, यहाँ पर जो साल्ट, ये सारे वाटर में सॉल्युबल है। और लास्ट वन, रिएक्शन ऑफ एसिड विद कार्बोनेट। जब हम एसिड की रिएक्शन कार्बोनेट के साथ करते हैं तो व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट इट फॉर्म साल्ट एंड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट इट फॉर्म साल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जब हम एसिड की रिएक्शन कार्बोनेट के साथ करते हैं तो फॉर्मेशन किससे? साल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की। तो ये एक एसिड है, ये कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट, ये प्रोडक्ट साल्ट बने, ये साल्ट वाटर में सॉल्युबल है, इसके साथ वाटर और साथ में CO2 गैस बन रहा है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इसमें सबसे यहाँ पर ये काफ़ी दफ़ा MCQs में आ चुका है कि जब कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वहाँ पर कौन सा गैस रिलीज हो? तो वहाँ पर H2 गैस रिलीज होगा। और जब एसिड कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो वहाँ पर कौन सा गैस रिलीज होगा? CO2।
दोनों ये MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों CO2 ये कार्बोनेट के साथ, जब एसिड कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है वहाँ पर CO2 गैस, और जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है वहाँ पर हाइड्रोजन गैस। ये था आज का लेक्चर।